Namaskar, good afternoon, friends from media fraternity, social media, electronic media and print media. तो मैं हमारा अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से कुछ दिन का पहले भी यही सरकार से, इलेक्शन कमीशन से जो हमें मांग रखा था, तो इस सेम चीज़ को आज हमारे यहाँ रखने के लिए अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से वाइस प्रेसिडेंट मैडम मीना तिको जी और डॉक्टर किपा काहा जी जनरल सेक्रेटरी, तो मैं इस विषय में मैडम जी से मैं निवेदन करेंगे आप मीडिया से संपर्क करें। थैंक यू ग्यामर तन्ना जी, हमारे जनरल सेक्रेटरी अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के। आज इस मीडिया ब्रीफिंग के द्वारा भारतीय जनता पार्टी द्वारा की गई इलेक्शन माल फंक्शनिंग, fraudulent means of exercising election process. At the same time, I would like to expose the demerits of Election Commission of our state. Recently आप लोगों को पता होगा कि नाचो में 22nd सियुम नाचो कंस्टिट्यूएंसी ऑफ अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर 4 पोलिंग स्टेशन में रीपोल का ऑर्डर निकाला गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा। लेकिन आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार है, कैंडिडेट है, उनका गैर कानूनी हरकत देखिए। रीपोलिंग अनाउंस होने के बाद, जबकि अभी पोलिंग कंक्लूड नहीं हुआ है, द कैंडिडेट इटसेल्फ भारतीय जनता पार्टी के नाकप नालोजी और उसके सपोर्टर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जिसे कहते हैं एक है फेसबुक, उस पर उसके ऑफिशियल पेज है, सपोर्टर्स के पेज है, वोट फॉर नाकप नालो करके, उस पर एग्जिट पोल डिक्लेयर करता है, पब्लिक के सामने एश्योरेंस देता है, अफर्मेशन देता है नाकप नालोजी का, कहता है कि नाकप नालोजी इलेक्शन जीत गया 1093 वोट से। इस प्रकार का इलेक्शन कंक्लूड होने से पहले, प्री पोल कंक्लूड होने से पहले एमसीसी को वायलेट करके एग्जिट पोल देना, ये गैर कानूनी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्ट्रिक्टली इशू ऑर्डर किया था कि एक नोटिफिकेशन जारी की थी जिसमें ये था कि पब्लिकेशन और पब्लिशिंग ऑफ एनी काइंड ऑफ exit poll determining the tentative or assumption of winning of any candidate is total violation of MCC and it is an offense, a criminal activity है और punishable भी है। इसमें ये लिखा हुआ था उस नोटिफिकेशन में कि 19 अप्रैल 2024 के 7 बजे सुबह से लेकर 1 जून 6:30 बजे तक शाम का कोई भी कैंडिडेट पार्टी का या उसका सपोर्टर कोई भी मीडिया के थ्रू या कोई भी मीटिंग ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता, कोई भी गैदरिंग नहीं कर सकता इन टर्म्स ऑफ आप एग्जिट पोल या पोस्ट पोल रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर सकता। ये एक बहुत ही बड़ा वायलेशन है एमसीसी का। और दूसरा ये है कि हमारे बहुत सारे कानून हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 अंडर सेक्शन 126A के तहत ऐसा पब्लिकेशन करना, डिसमिनेशन ऑफ रॉन्ग इंफॉर्मेशन जो कि वोटर्स को
डिस्ट्रैक्ट करता है, मिसगाइड करता है, इंसेंटिव्स के थ्रू ल्यूर करता है, इंसेंटिव्स इन टर्म्स ऑफ मटेरियल, इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स, फॉल्स प्रोमिसेस, फेक इंफॉर्मेशन ल्यूर करता है, वो पनिशेबल होता है। एंड दिस ऑफेंस हैज बीन कमिटेड बाय श्री नाकप नालोजी, जो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है, और उसके सपोर्टर द्वारा। तो ऑन दिस ग्राउंड, इस चीज को बेसिस में बनाते हुए, रखते हुए, मेरा ये डिमांड है पार्टी की तरफ से, अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से ये डिमांड है, हमारा डिमांड है कि श्री नाकप नालोजी का जो कैंडिडेचर है उसको सस्पेंड किया जाए, कैंसिल किया जाए, क्योंकि बीजेपी के कैंडिडेट ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को बुरी तरह वायलेट किया है, एंड इट ऑल्सो अट्रैक्टेड सेक्शन 126A ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। कानून को पूरा इम्प्लीमेंट किया जाए, ये अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी का डिमांड है। और जितने भी गवर्नमेंट जो डेप्यूटेड गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे इन चारों पोलिंग स्टेशन में, दिंगसर पोलिंग स्टेशन में, बोगिया सियुम पोलिंग स्टेशन में, जिम्बारी पोलिंग स्टेशन में, लेंगी पोलिंग स्टेशन में, आपको तो पता है इन सारे पोलिंग स्टेशन में रीपोल क्यों हो रहा है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वहाँ एजेंट्स, सपोर्टर ने दूसरे पार्टी के सपोर्टर, स्पेशली आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सपोर्टर को एडल्ट फ्रेंचाइज एक्सरसाइज करने नहीं दिया, उनके पोलिंग एजेंट को भगाया, वोटर्स फर्जिंग का केस उन पर बना, वोटर्स केजिंग का केस उन पर बनता है, वोटर्स को वोट करने नहीं दिया, एजेंट को भगाया गया, उनके साथ आर्ग्यूमेंट, डिबेट, धक्कम धुक्का करके ईवीएम को तोड़ दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, लीडिंग टू रीपोलिंग ऑफ इलेक्शन इन द फॉलोइंग पोलिंग स्टेशन। तो इसलिए इन सभी चीज़ों को नज़र रखते हुए इन्वेस्टिगेशन की डिमांड हुई, रीपोल हुआ, लेकिन इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है कि किसने ईवीएम को तोड़ा, किसने वोटर्स ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टी के साथ मार पिटाई किया, आर्ग्यूमेंट किया, एग्रेसिव तरीके से उन पर हमला किया। इन जांच पड़ताल में वहाँ के पुलिस पर्सनल इंक्लूडिंग सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी बाइस्ड है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के कंप्लेन को, आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस को नकारते हुए इंडिविजुअल्स कंप्लेन को एंटरटेन कर रहा है। इंडिविजुअल कंप्लेन, प्राइवेट कंप्लेन को एंटरटेन करते हुए the police personnel, the police department is targeting INC party cadre and worker and the candidate. They are biased in executing justice. तो इसलिए हमारा पार्टी के तरफ से, अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी के तरफ से ये डिमांड है कि उन सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो पोलिंग ड्यूटीज पे है, डिप्लॉयड है, and giving a false information, biased information, not executing fair justice to the people, to the party, to the candidate, उनको भी, उनके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन बिठाया जाए। आपको तो पता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत अगर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो इलेक्शन ड्यूटी में डिप्लॉयड है, फ्रॉडुलेंट मीन्स एक्सरसाइज करता है इलेक्शन के प्रोसेस में, उनको 3 साल से लेकर 5 साल तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। तो ये चीज़ इन्वेस्टिगेट करके उन पर ये डाला जाए, एंड दो सिविलियन उनके ऊपर जो फ्रॉडुलेंट मीन्स ऑफ इलेक्शन को एक्सरसाइज करता है, उनका सजा 1 साल से लेकर 3 साल तक इम्प्रिजनमेंट का पनिशमेंट दिया जा सकता है। सो कंसिडरिंग ऑल दिस लीगलिटी एंड फैक्ट्स, अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी डिमांड करती है इमीडिएट सस्पेंशन एंड कैंसिलेशन ऑफ श्री नाकप नालोजी's candidature, those who are involved
in giving wrong information, those government deployed officers, उनको रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के तहत उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। नेक्स्ट हमारा आता है हील पोलिंग स्टेशन अंडर 15th सगाली एसटी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये सेकेंड केस है हमारा। हम लोग ने 2 दिन पहले बहुत सारे केसेस हमने प्रेजेंट कर लिया था अवामों की जानकारी के लिए। अब ये हमारा और एक केस है खील 24 खील पोलिंग स्टेशन अंडर 15th सगाली असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। यहाँ देखिए, यहाँ तो गैर कानूनी की हद, गैर कानूनी जो तरीके से इलेक्शन जीतने का जो एक्टिविटी है उसका तो लिमिट क्रॉस कर गया। खील पोलिंग स्टेशन में यहाँ आप देखते हैं 7 बजे से लेकर पोलिंग शुरू होती है, 12:45 को ख़त्म होती है और करीबन 279 वोटर्स वोट करती है विदाउट एनी इंटरवल। देयर इज अ टाइम ड्यूरेशन, देयर इज अ इंटरवल फॉर टाइम ड्यूरेशन फॉर वोटिंग, वो मेंटेन किए बिना एक झटका में आपका पोलिंग प्रोसेस खत्म हो जाता है विद इन 2 आवर्स और विद इन 3 to 4 आवर्स। और आगे देखिए महाहटकंड भारतीय जनता पार्टी का 50 ऐसे लोग का प्रॉक्सी वोटिंग होता है जो उस दिन वोट करने नहीं आया। अब ये वोट कौन वोट दिया ऊपर वाला जाने। 50 प्रॉक्सी वोट होती है। उसके बाद प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ दैट पोलिंग स्टेशन श्री ताती लंगदो जी अपने हाथ से 10 वोट कास्ट करता है उस पोलिंग स्टेशन में। उसके बाद 13 जन जो मर चुके हैं कई साल पहले, उनका भी वोट कास्ट होता है। अब ये बताइए कि ये टोटल वायलेशन ऑफ इलेक्टोरल प्रोसेस नहीं है तो और क्या है? टोटल फ्रॉडुलेंट मीन से इलेक्शन प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है कि नहीं, ये जनता आप ही बताइए। और आगे ये देखिए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के पोलिंग एजेंट श्री गोलो नीपो जी को पोलिंग स्टेशन के अंदर आने से रोका जाता है, मना करता है, अंदर घुसने नहीं दिया जाता है, जबरन उसको बाहर कर दिया जाता है। तो ऐसे हालात में अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से अपील करती है, स्ट्रांगली नॉट ओनली अपील, डिमांड करती है कि 24 खील पोलिंग स्टेशन अंदर सगाली कंस्टिट्यूएंसी में रीपोल डिक्लेयर किया जाए जल्द से जल्द। इतने सारे सबूत हैं, इतने सारे फैक्ट्स हैं, हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग भी है। और जिन जो मर गए हैं, जो ऑलरेडी डेथ हैं, उनका रिकॉर्ड भी हमारे पार्टी के पास है, उनका डेथ सर्टिफिकेट्स भी है। एट द सेम टाइम फोटोज हैं उन सभी लोगों का, और जो प्रॉक्सी वोटिंग कर रहे थे उनका भी वीडियोस हैं। तो इन सब को गौर करते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ द स्टेट से ये दरख्वास्त है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के ऊपर कड़ी से कड़ी एक्शन ली जाए, उसको सस्पेंड किए जाए। एज फार द लॉ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट IPC 126 के तहत उसको 3 से 5 साल के तक का इम्प्रिजनमेंट अवार्ड किया जाए। जितने भी पोलिंग ऑफिसर थे, पोलिंग एजेंट थे, उनके अगेंस्ट भी कानूनी तौर पे उनका अगेंस्ट एक्शन लिया जाए, पनिशमेंट दिया जाए। और आगे ये देखिए कि जनताओं का जो एडल्ट फ्रेंचाइज जो एक्सरसाइज होता है, राइट्स होता है,
उनको उन सारे राइट को डेमोलिश करने में, लिमिट करने में, डिवाइड करने में इन सारे ऑफिसर्स ने मिलकर एकजुट होकर उस डेमोक्रेसी को ख़त्म किया है। उसके नाते उन लोगों को सस्पेंड भी किया जाए। ये अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी का डिमांड है। रीपोल जल्द से जल्द किया जाए खील पोलिंग स्टेशन अंडर 15 सगाली कॉन्स्टिट्यूंसी में। और आगे ये देखिए कि हमारा एलिगेशन नहीं है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो इलेक्शन ड्यूटी में डिप्लॉयड थे फैक्ट्स के साथ है। जनताएं आप सबको ये बता दे, इलेक्शन होने से पहले अफसरों को इलेक्शन ड्यूटी में भेजने से पहले ट्रेनिंग दिया जाता है फॉर द स्मूथ, पीसफुल एंड लेजिटिमेट प्रोसेसिंग ऑफ इलेक्शन। लेकिन यहाँ देखिए कितना डिसअपॉइंटमेंट है। जो ट्रेन्ड ऑफिशियल्स है, ऑफिसर्स है, वो फ्रॉडुलेंट मीन्स गैर कानूनी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रहा है इलेक्शन जीतने के लिए। ये सोचिए आप। और दूसरा बात तो ये है कि देखिए द ऑफिसर्स इटसेल्फ, जैसे कि खील का एग्जांपल ले लीजिए, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स इटसेल्फ बैलेट कैप्चरिंग में, बैलेट स्टफिंग में, जहां एक जन खड़ा होके एक से ज़्यादा वोट देना, मरे हुए लोगों के बदले में वोट देना, फैलन वोट फ्रॉड कर रहा है, वोटर्स को सप्रेस कर रहा है, एब्सेंटी के जगह दूसरा कोई आके इम्पर्सनेट करके वोट कर रहा है, वोटर्स केजिंग एंड पर्जिंग वाली एक्सरसाइज हो रहा है। तो अब जस्टिस के लिए कहाँ दरवाजा खटखटाएं? आप ये भी देखिए कि जो अफसर्स हैं जो इलेक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं वो किस तरह का और ज़्यादा नीचे लेवल तक गिरकर गैर कानूनी एक्टिविटी कर रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोर्ट में किसी का कोई केस चल रहा है, इंफॉर्मेशन हेतु, जानकारी हेतु उसके अगर उसके पास वकील नहीं होता है तो कोर्ट एक लॉयर दे देता है उस इन्फॉर्मर को जो कि कोर्ट के फेवर में होता है। उस प्रोसेस को कहते हैं एमिकस क्यूरी। तो उसी तरह अगर किसी भी पार्टी का, एक्टिव पार्टी का पोलिंग एजेंट नहीं है, पार्टी कैंडिडेट का पोलिंग एजेंट पोलिंग स्टेशन में नहीं है, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर्स का फर्ज बनता है कि वो पूछे, वो इंक्वायरी करे कि इसका पोलिंग एजेंट कहाँ गया इस फलाना पार्टी का। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सच्चाई तो ये है, पूछने की जगह प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स खुद पोल कर रहे हैं, फेक वोटिंग कर रहा है, डबल वोटिंग कर रहा है, बैलेट स्टफिंग कर रहा है। तो अभी ये देखिए, लोग तो लोग, पार्टी सपोर्टर तो लोग, तो उसके साथ और भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई दो की इलेक्शन ड्यूटी में डिप्यूट है, वो भी गैर कानूनी हरकत कर रहा है। और आगे ये देखिए कि जितने सारे इंसिडेंट हुए हैं नाचो कंस्टिट्यूंसी में और खील पोलिंग स्टेशन में अंडर 15 सगाली कंस्टिट्यूंसी में, अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ये डिमांड करती है वहाँ के रिटर्निंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर, डीसी हैज़ टू प्रोड्यूस रिकॉर्ड जितना भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हुआ है वो उनके पल्ले में जाता है। पोलिंग ऑफिसर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पल्लू में जाता है कि वो रिकॉर्ड प्रोड्यूस करे इन सारे फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी का, क्योंकि ये उनके प्रोटोकॉल में आता है। और आगे अगर वो नहीं कर पाया तो मतलब जनता आप समझ जाइए कि
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो आइडियल पोलिंग स्टेशन का क्राइटेरिया है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ द स्टेट इंक्लूडिंग द मजिस्ट्रेट इंक्लूडिंग द प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैज़ नॉट फुलफिल्ड। जहां में सीसीटीवी होना है, कंप्यूटर होना है, अंदर में मोबाइल तक नहीं जाना है, सिक्योरिटी सही तरीके से तय करना है, वो सब चीज़ नहीं हुआ है। सो आई स्ट्रेस ऑन इट, जितने भी फ्रॉडुलेंट मीन से पोलिंग स्टेशन में गड़बड़ हुआ है, द डीसी, द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, द पोलिंग ऑफिसर्स एंड पुलिस पर्सनल हैज़ टू प्रोड्यूस द रिकॉर्ड। और ये है कि आगे ये देखिए कि आईएनसी के बहुत सारे पोलिंग एजेंटों को हाईजैक किया गया अक्रॉस द अरुणाचल प्रदेश। किसी को हाईजैक किया गया, किसी को पैसों से खरीदा गया, 5 लाख किसी को दिया, किसी को 10 लाख दिया, ऐसे करके। तो दीज आर द इंसिडेंसेस विच वी डिमांड दैट कि इसी चीज़ों के अगेंस्ट, किडनैपिंग, हाईजैकिंग, बाइंग फ्रॉम मनी, तो इन सारी चीज़ों के अगेंस्ट हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ द स्टेट हमने कंप्लेंट दर्ज कर दिया है, उसके ऊपर स्ट्रिंजेंट एक्शन ले। और जनता, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, डेवलपमेंट का काम भारतीय जनता पार्टियों ने नहीं किया, लेकिन आपके पैसों को मारकर उन्होंने इलेक्शन के लिए बचा के रखा ताकि लोगों को खरीद सके, पोलिंग एजेंट को खरीद सके, वोटर्स को ल्यूर कर सके, उनको डिस्ट्रैक्ट कर सके। ये भारतीय जनता पार्टी के सारे कैंडिडेटों ने किया, उसके सपोर्टर ने किया। और लास्ट आप ये देखिए कि बहुत सारे केसेस हैं, नॉट ओनली बूथ कैप्चरिंग, सीजिंग ऑफ पोलिंग स्टेशंस, वोटर्स को घर में कैच करके रखना, एक जन वोट करना, सारे के सारे वोटर्स का वोटर आईडी कलेक्ट करना, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हैं। तो इन तमाम इंसिडेंट को, इवेंट्स को कंसीडर करते हुए हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ द स्टेट से ये अपील है, जितने भी कंप्लेन अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने दर्ज किया है, उस पर ध्यान रखते हुए हर एक पॉइंट को, कंप्लेन को, उसको जस्टिफाई करते हुए स्ट्रिंजेंट एक्शन ले। और जो अफसर्स इन्वॉल्व हैं उनके अगेंस्ट भी एक्शन ले। जैसे कि ये सुनने में आया है कि अपर सुबनसिरी का जो एसपी है, ही हैज़ इश्यूड एन ऑर्डर फॉर ओपन फायरिंग अगर मामला कुछ इधर उधर लेफ्ट राइट हो जाता है, विच इज़ वेरी डेंजरस फॉर द लाइफ ऑफ द सिविलियन। तो ऐसे तमाम चीज़ों को कंसिडर करते हुए कानून के जितने भी सेक्शंस हैं, जितने भी उपाय हैं, उन सबको कंसिडर करते हुए कड़ी से कड़ी जो फ्रॉड है उनके अगेंस्ट, जो गैरकानूनी चीज़ों में इन्वॉल्व है उनके अगेंस्ट कड़ी से कड़ी सजा दे, उनके अगेंस्ट स्ट्रिंजेंट एक्शन ले। थैंक यू।